हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, फ्राइडे का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 214442 के साथ, अब इनके पास है 230074 लॉन्ग। डीआईस की बात करें तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -27802, अब इनके पास है -29558। एफआईस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -156862 के साथ, अब इनके पास है -158872। तो एफआईस जो है वो लगातार फ्यूचर पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। प्रोस की अगर बात करें तो इनका भी फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -29778, अब इन्होंने क्वांटिटी थोड़ी सी एड ऑन करी है -41642 के साथ, ये अभी भी शॉर्ट सेल बरकरार है। कॉल के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे लॉन्ग किया था 262547 के साथ, अब इनके पास है 162917 लॉन्ग। डीआईस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 2304 के साथ, अब इनके पास है 2078। एफ का कॉल पे लॉन्ग था 55235 के साथ, अब इनके पास है 7677। प्रोस का कॉल पे सेल था -320086 के साथ, अब इनके पास है -172672। पुट के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेलिंग किया था -1052581 के साथ, अब इनके पास है -955736। डीआईएस का पुट पे लॉन्ग था 197092, अब इनके पास है 205283। एफआईस का पुट पे लॉन्ग था 528353 के साथ, अब इनके पास है 464042। प्रोस ने पुट पे लॉन्ग किया था 327136 के साथ, अब इनके पास है 286411। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन की बात करी जाए तो क्लाइंट अकेला बुलिश गया है 1348727 के साथ, और तीनों स्मार्ट मनी एक बार फिर से बियरिश मोड पे हैं। डीआईस के पास है -232763, एफआईस के पास है -615239, और प्रोस के पास है -500725। तो एफआईस डीआईस का जो डेटा निकल के आ रहा है ये पूरी तरीके से बियरिश निकल के आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की बात करें अगर, 22050 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इन द मनी पे आप देखेंगे तो आपको कुछ जगह पर लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिलता है, यानी कि इन द मनी में कुछ जगह पे कॉलें बाइंग करी गई हैं। आउट ऑफ द मनी पे आप देखेंगे तो आपको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें बेची हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप बनता है, यानी कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा स्लाइटली बुलिश निकल के आ रहा है। चलिए ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई है 3944150, यानी कि 22,300। तो 22,300 जो है ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 4560175, 22,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर ट्रेड करेगा यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मौका आएगा आपको लॉन्ग करके चलना है निफ्टी के ऊपर। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 47400 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। इसी तरीके से अगर पुट की बात करें तो ज़्यादातर हमें शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें भी भर भर के बेची हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा ना ही ज़्यादा बुलिश है और ना ही ज़्यादा बियरिश है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई है 33533025, यानी कि 48,000 पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1408260, यानी कि 47,000 अपना सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी जब तक 47,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है। कोई भी मौका बनेगा तो लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 21100 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। इसी तरीके से अगर पुट की बात करें तो ज़्यादातर हमें लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले पुटें ज़्यादातर खरीदी गई थी वो काटी गई हैं। तो फिन निफ्टी का भी डेटा ओवरऑल ना ही ज़्यादा बुलिश है और ना ही ज़्यादा बियरिश है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई है 17588840, यानी कि 21,800 पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 22444240, यानी कि 20,500 अपना सपोर्ट है। तो मोटा मोटा आप ये मानिए 20,500 के ऊपर जब तक फिर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा। कोई भी मौका बनेगा तो लॉन्ग इनिशिएट करके चलना है। मोटा मोटा दिमाग में ये रखिए, अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप निफ्टी पे लॉन्ग करिए, अगर आपको शॉर्ट ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी की तरफ जाइए।
थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।